अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूँ शेर अफजल। आज लेके आया हूँ एडजस्टमेंट्स की क्लास। इसमें हम ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट के बारे में देखने वाले हैं, लेवल्स के बारे में देखने वाले हैं। एडजस्टमेंट्स हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट है, लेवल्स है, कर्व्स हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इमेज, और इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स ड्रॉप डाउन है। एडजस्टमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस आएगा, लेवल्स आएगा, कर्व्स, एक्सपोजर, ये सारे हमारे एडजस्टमेंट्स कहलाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले देखने वाले हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और लेवल्स। हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स कवर करें। सबसे पहले आते हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का जो है ये पैनल आप लोगों के सामने खुल गया है। ब्राइटनेस का मतलब है आप वाइटनेस की तरफ चले जाओ किसी भी चीज़ का। अब देखो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर ब्राइट हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा लाइट उन पर पड़ रही है। जैसे कि आप लाइट के करीब बैठो। फोटोग्राफी में अगर आप लाइट्स को एडजस्ट किया होगा आपने कभी, या करते हुए देखे होंगे, या तो कुछ इमेज ऐसे नज़र आते होंगे जो आपको ये लगता है कि यार ये ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं। आप देखें यहाँ पे हाईलाइट्स और कम करें तो यहाँ पे हमारे पास, वैसे हमारे पास स्लाइडर है ये ब्राइटनेस का, इसको लेके हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये यूजुअली 0 पे होता है, ठीक है, और 0 से यहाँ पे आप 150, फिर यहाँ पे -150। तो हमारे पास टोटली 300 लेवल्स होते हैं, मगर ये होता है 0 पे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें इस तरफ, तो ये देखो ये ब्राइट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ से एडजस्टमेंट्स करने से पहले आप लोगों ने अपनी लेयर को डुप्लिकेट करना लाजमी है, क्योंकि ये जो है ना आपको एनी टाइम एडजस्टेबल नहीं है। और नीचे एक और ऑप्शन है जहाँ से हम करके देख सकते हैं। और अब कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, हम ये कह सकते हैं ब्राइटनेस और डार्कनेस। और इसके अलावा है हाइलाइट्स और शेडोज़। हाइलाइट्स जो बहुत ज़्यादा ब्राइट जो कलर्स होती हैं, पिक्सेल्स होती हैं इमेज में, इसको हम हाइलाइट्स कहते हैं। जो डार्क पिक्सेल्स होते हैं उसको हम वो शेडोज़ कह रहे होते हैं। तो ये आपके पास कॉन्ट्रास्ट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। यहाँ पे देखो इसको अगर 100 करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। और ये देखो अगर बिल्कुल -50 में चला जाए तो इसका देखो स्लाइडर -50 से लेके 100 तक है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का ब्राइटनेस में देखें तो आपके पास 300 वैल्यू से आ रही होती है, 150 से लेके +150। तो ये हम लोगों ने 4450 तक एडजस्ट किया हुआ था। और ये हमारे जो, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ाते हैं, 20-18 तक करते हैं। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे लिगेसी। फ़िलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अगर ओके करूँगा तो ये हमारा अभी का जो रिज़ल्ट है, ये वाली जो लेयर है, इसमें हम देखेंगे ये आपके पास देखो बिफोर एडजस्टमेंट ये थी, हमारे पास आफ्टर एडजस्टमेंट ये हमारी लेयर बन चुकी है, ये हमारा इमेज बन चुका है, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग एक और ऑप्शन था, इसको मैं फ़िलहाल हिस्ट्री में जाके बैक कर रहा हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ, ऑल कंट्रोल Z कर रहा हूँ। बिफोर एडजस्टमेंट की जो लेयर थी वो आ चुकी है। फिर से हम जा रहे हैं इमेज पे, एडजस्टमेंट्स में जा रहे हैं, फिर यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे यूज लिगेसी करें तो इन चीज़ों में थोड़ी मतलब और इंटेंसिटी आती है। ये स्ट्रॉन्ग ब्राइट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सा हो रहा है। ये लिगेसी का मतलब ये पुराने मेथड या ये चीज़ है। अब ये अगर लिगेसी नहीं करे तो 26 पे क्या वैल्यू आ रही है, ये देखो। अगर लिगेसी नहीं करे तो 26 पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर लिगेसी करे तो आपको 26 पे हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये लिगेसी यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, और आपको भी ये मतलब जो रिकमेंड करता हूँ कि ये लिगेसी यूज़ ना करें। इसके अलावा ऑटो भी कभी कभी हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑटो भी कभी कभी हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटो ने इस तरह की हमारे इमेज को एडजस्ट किया हुआ है। तो ऑटो कभी कभी अच्छे रिजल्ट देते हैं, कभी कभी अजीब से रिजल्ट देते हैं। तो ये आपके पास जो है कुछ ऑप्शंस थी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के हवाले से। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में अगर एक और चीज़ देखें, यहाँ से भी हो सकता है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो तो आपके पास एक अलग से लेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसको 44 तक लेके आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस हैं, और इसको हम 12 तक लेके आ रहे हैं, ठीक हो गया, सही। अब देखो इसको हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको हम ऑफ करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 स्लाइडर्स मौजूद हैं। एक जो है ब्राइटनेस का स्लाइडर है, दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रास्ट का स्लाइडर है। इसके अलावा कोई स्लाइडर आप लोगों को मौजूद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और ये हमारी लेयर जो है ना बिफोर एडजस्टमेंट वाली ही है। इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। इसी पैनल को हम देखें तो यहाँ पे हम लेवल्स का एक और ऑप्शन आ रहा है, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल L है। और यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा
और जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास चैनल है, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आपके पास मौजूद है जो आप अप्लाई करके देख सकते हो। डार्क एयर भी करके देखो तो आप लोगों को ये रिजल्ट सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा इंक्रीज कंट्रास्ट और इंक्रीज कंट्रास्ट 2, ये सारे कुछ प्रीसेट्स मौजूद है। यूजुअली अगर आप, मैं समझता हूँ कि इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। बाद दफ़ा ये रिज़ल्ट देते हैं, बाद दफ़ा ये रिज़ल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हर इमेज के लिए अलग ही वो होता है जो आप लोग समझोगे। कैसे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, हिस्टोग्राम समझाने के लिए 2 और इमेज लेता हूँ। मैं कंट्रोल टैप करके दूसरे इमेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखो शेडोज ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास शेडोज ज़्यादा है, हमारे पास डार्कनेस ज़्यादा है। अगर इसका हिस्टोग्राम देखें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कंट्रोल लेवल्स या कंट्रोल। यहाँ पे देखो हमारे पास जो 0 से लेके 255 वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो है ये वाइडनेस है, डार्कनेस है, ये हमारे पास ग्रे है। और इनका एक और नाम ये है कि ये आपके पास हाईलाइट्स, शेडोज, मिड टोन्स, ठीक हो गए। ये आपके चैनल्स हैं RGB और CMYK, ब्लू ग्रीन, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप CMYK में काम कर रहे हो तो यहाँ पर CMYK होगा। अगर RGB में काम कर रहे हो तो यहाँ पर सेपरेट चैनल है, कंपोजिट चैनल है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे आप देखो ये हिस्टोग्राम इस इमेज के लिए अलग है, ठीक हो गया। एक और इमेज पे मैं चला जाता हूँ। ये वाला इमेज ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, ब्राइट है। इसका जो हिस्टोग्राम कुछ और होगा। तो इसका अगर हिस्टोग्राम में अगर देखूँ तो यहाँ पे देखो इसमें जो ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये पीक जो आ रही है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है कि ये वाइट साइड में यानी ज़्यादा है, वाइट साइड में ज़्यादा है। और प्रीवियस इमेज में हमारे पास डार्क साइड में ज़्यादा थी। तो बेसिकली ये 0 से लेके 255 वैल्यूज हैं। 0 मतलब है डार्क, 255 मतलब है ब्राइट और या वाइट कह सकते हैं। ये हमारे पास मिड टाउन है और ये 1 पे होता है। यूजुअली इसकी जो वैल्यू है वो 128 है। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोगों ने 1 सेट किया हुआ है। बाकी ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं, ये दोनों ब्लेंड हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रीसेट्स का मैंने बताया, चैनल्स का बताया, ऑटो। तो कोई भी इमेज होता है इसको हम ऑटो भी, मैंने बताया ऑटो का भी एक ऑप्शन है, ऑटो देखो। तो ये पहले ऐसा था, मैंने ऑटो किया तो ऐसे सेट किया था। ऑटो कभी कभी अच्छा रिजल्ट देता है, कभी नहीं देता है। इसके अलावा फिर से हम देखेंगे कि कुछ मैं दूसरे इमेज में चले जाता हूँ। मैंने सिर्फ हिस्टोग्राम समझाने के लिए वो 2 डिफरेंट इमेज लिया था। इसके अलावा फिर से हम कंट्रोल L करके देखते हैं तो हमारे पास देखो हमारा लेवल्स आ गए हैं। तो बेसिकली ये 0 से लेकर 255 लेवल्स हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास 3 कलर ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वाले से हम ब्लैक पॉइंट सेट कर सकते हैं, ग्रे पॉइंट सेट कर सकते हैं, वाइट पॉइंट सेट कर सकते हैं। ब्लैक पॉइंट मतलब शेडोज, ग्रे मतलब मिड टाउन्स, और इसके अलावा जो है वाइट मतलब हाईलाइट्स। इसको भी सेट करके हम देख सकते हैं। यानी ब्लैक हमारे पास सबसे इमेज में ब्लैक ये नज़र आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया। और मिड टाउन्स में मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ इस तरह का कोई चीज़, ठीक हो गया। और हाइलाइट्स में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये, तो ये हमारा एक इमेज होगा। इस हिसाब से ये देखो डार्क ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें हो गई है। अगर इसको इस तरफ लेके आऊँ तो और भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्लाइडर को मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो ये ब्राइट होता चला गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मिड टोन से इसको इस तरफ लेके जाए तो ये ब्राइट होगा, इस तरफ लेके जाए तो ये हमारे पास डार्क होगा। तो इसी तरह आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अपने उसके हिसाब से। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर इमेज के लिए ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो आप लोगों को अपने इमेज को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा इमेज किस तरह का है। सबसे पहले इमेज को अंडरस्टैंड करना लाजमी है और फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये मतलब हाईलाइट्स और इनको छोड़ के मैं मिड टोन के साथ खेल सकता हूँ। मिड टोन के साथ अगर खेलो तो ये देखो डार्क होता चला जा रहा है। और इसको मैं ज़रा ये करूँ तो ये वाटर कलर और स्काई को आप देख सकते हो, ठीक है। वाटर कलर और स्काई में आप लोग कुछ ब्राइटनेस सी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा आप हाइलाइट्स तो ये इस तरह होगा, सारी आप चीज़ें देख सकते हो। इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। हर इमेज के लिए ये अलग तरीके से काम कर रहा होता है। आज के मेरी क्लास में हिस्टोग्राम, ये लेवल्स और ये सारी चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था। इसके अलावा इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल मैंने पढ़ा था और उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसकी यूसेज भी बेहतर होती जाएगी। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना और मुख्तलिफ जितने भी इंटरनेट में रिसोर्सेज मिले सबको पढ़ना लाजमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप लोग कॉन्फाइंड होकर रह जाएँ इसी वीडियो तक। आप नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, हर बंदा अलग तरीके से बता रहा होगा, हर बंदा मेरे से अच्छे पढ़ा रहा होगा, समझा रहा होगा। इसके अलावा आप जो है ना ये ग्रीन चैनल को अगर मैं खेलो तो ग्रीन चैनल के साथ भी खेल सकते हो अलग से। ये देखो ये हर चैनल की अपनी एक जो है ना अलग अलग करके भी खेलते हैं, मगर प्रिकॉशन ये है कि हर चैनल के साथ अगर खेलोगे अलग से
तो इसकी जो कलर बैलेंसिंग है वो बिगड़ने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।